मीन राशि वालों, मई का महीना आपके लिए इतना शानदार साबित होने वाला है कि जैसे आपके जीवन में ऐसे लाभ मिलेंगे जो आपने कभी प्राप्त ही नहीं किया। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि अचानक जीवन को बदल देगा ये मई का महीना। इस महीने में सबसे बड़े प्रभाव तो सूर्य का होगा। जी हाँ मित्रों, सूर्य का जो प्रभाव होगा, क्योंकि सूर्य इस महीने उच्च के रहने वाले हैं, इस महीने के मध्य तक उच्च के रहने वाले हैं। और इसका परिणाम जो आपको मिलेगा वो आपको कह सकते हैं कि एकदम जलवा बिखेर कर रख देगा। साथ ही यहाँ आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव भी पूर्ण रूप से आपके चौथे भाव में मौजूद गुरु का प्रभाव जो आपके राशि के स्वामी हैं इतना अच्छा रहने वाला है कि आपके लिए समझ सकते हैं कि आपका जो आंख से आंसू निकल रहा है, जो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं और जिस चीज़ के लिए व्याकुल हैं, वैसे कई बेहतर और बड़े लाभ भी आपको देने वाला है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और 9 ग्रहों में बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं, इतने शुभ ग्रह माने जाते हैं कि इनके बिना समझ ले कि जीवन में कहीं ना कहीं आपके कमी रह जाती है। जैसे पैसे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ की कमी रह जाएंगे तो आप उसके लिए कहेंगे कि पैसे सब धन बेकार है, हमें तो यही चीज़ मेरे पास नहीं है। तो बहुत तरह की चीज़ें हो जाती है। तो गुरु बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं जो इस समय आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में है। इसके साथ साथ शनि की 7.5 भी है। इस महीने शनि भी अपने ही स्वयं के नक्षत्र में रहकर आपको बहुत हद तक फ़ायदे देंगे, जो आपको कह सकते हैं कि 7.5 के प्रभाव से भी आप बहुत ज़्यादा राहत में रहेंगे। मतलब जितना निगेटिव प्रभाव देना चाहिए उतना नहीं मिलेगा आप, इसके कारण आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इधर जो स्थिति बनेगी मई के महीने में वो आपके जीवन पर कई तरह के बेहतर परिणाम और प्रभाव देने वाला है। जैसे कई ग्रहों के परिवर्तन होने वाले हैं जो आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम देगा। जैसे इस महीने सबसे बड़ा परिवर्तन तो एक नहीं कई हैं। एक तो मंगल ही आपके लिए मेष राशि में आ जाएंगे, यानी स्वग्रही हो जाएंगे। मंगल जब स्वग्रही होंगे तो समझ ले कि आपके छप्पड़ फार मतलब धन मान बहुत कुछ देगा, वो तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ यहाँ आपको बता दें कि आपके जो शुक्र हैं, जो धनदाता माने जाते हैं, वो शुक्र मिथुन राशि में चले जाएंगे। और शुक्र का मिथुन राशि में जाना अपने आप में बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहेगा जो 14 मई से होगा। उससे पहले 15 मई को 2 परिवर्तन होगा, और एक सूर्य और दूसरा बुध का, दोनों वृषभ राशि में आकर बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। और एक परिवर्तन जो होगा 29 मई को होगा, जो मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो बहुत अच्छा परिवर्तन है आपके लिए। तो ये जो समय आपका बदलाव का है वो आपको बहुत तरह से आपके जीवन में सुखद समय बना देगा। मतलब ऐसा रहेगा जैसे आपके एक नए जीवन की शुरुआत यहाँ से होगी। तो चलिए हम विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले मित्रों एक बात आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे, कुंडली जिनकी नहीं देखी गई है उनकी कुंडली भी देखी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके फैमिली से। मित्रों फैमिली को लेकर ये समय बहुत अच्छा है आपके लिए। जो समय है फैमिली के लिए, मंगल इतना महत्वपूर्ण आपके लिए ग्रह हैं कि आपको बता दें कि मंगल आपके द्वितीय भाव के स्वामी हैं। और जब आपके मंगल अच्छे रहते हैं, क्योंकि समझिए बढ़िया से, द्वितीय भाव के स्वामी है मंगल, आपके द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होकर जब आपके जीवन में बेहतर प्रभाव देते हैं तो पारिवारिक स्थिति भी आप बेहतर बना लेते हैं। और बाकी ग्रहों जैसे बुध का भी प्रभाव आपके दिमाग को बहुत शांत रखता है और चालाकी, समझदारी, बुद्धि, विवेक देता है। अब यहाँ बाकी ग्रहों का जो सपोर्ट आपको मिल रहा है ये आपके लिए इतना ज़्यादा शानदार रहेगा कि परिवार में बहुत अच्छा समय आप बिताएंगे, बहुत अनुकूल समय आप बिताएंगे। जैसे घर में कोई मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य, जैसे कोई विवाह शादी, धार्मिक कार्य होने, संपन्न होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। तो ये संभावना जो रहेंगे कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुखद संभावना और सुखद अनुभूति आपको देने वाला है। ये आपको बता दें कि जो इस समय बुध जो है वो आपके चौथे और सप्तम भाव के स्वामी होकर बुधादित्य योग बनाएंगे। तो ये आपके परिवार में कोई बड़े अचीवमेंट दे सकते हैं, जैसे ज़मीन जायदाद या घर में कुछ बड़े काम हो सकते हैं। जैसे कोई कमी रह गई है, घर में कुछ बनाने की ज़रूरत है, कहीं टूटा फूटा है, किसी चीज़ की आवश्यकता है, वो पूरे होंगे। घर में कोई जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, ऐसे कोई लग्जरियस चीज़ों का प्रभाव जो होगा वो बढ़ेगा। ऐसी चीज़ों की जो खरीदारी है वो आपके घर में होंगे, क्योंकि यहाँ शुक्र जो लग्जरियस चीज़ देते हैं, आराम देते हैं, मौज मस्ती देते हैं, एंजॉय देते हैं, ये ग्रह आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अब इनके सपोर्ट के कारण, इनके सहयोग के कारण आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। और फ़ायदा ये मिलेगा कि आपके रुके कार्य बहुत जल्द बन जाएंगे, घरेलू कार्य बहुत जल्द बन जाएंगे और आप बहुत एंजॉय भी करने वाले हैं। नए जगह पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, अच्छे जगह पर एंजॉय करेंगे, परिवार के साथ एंजॉय करने का मौका भी आपको प्राप्त होगा। साथ ही घर में आप
कुछ नई चीज़ों को जब जोड़ेंगे तो पूरे परिवार में उत्साह का माहौल देखने को मिलेगा। किसी का शादी विवाह हो तो फैमिली में जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है, बन जाती है, तो परिवार में एंजॉय का भी एक बेहतर माहौल देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही शानदार स्थिति परिस्थिति देखने को इस समय आपको मिलने वाला है, जिसमें आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आपके पारिवारिक जीवन में अनुकूलता देखने को मिलने वाला है। ये बात बहुत अच्छी बात बता दें कि यहाँ आपके भाई बहनों का और माता का बहुत ज़्यादा इस समय सपोर्ट मिलने वाला है। खास करके माता का सपोर्ट विशेष रूप से आपको प्राप्त होगा, बहनों का सपोर्ट प्राप्त होगा, यानी फीमेल फैक्टर बहुत काम करेगा इस समय। तो परिवार में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा महसूस भी आप करेंगे, इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में बता दें। आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं और इस महीने बुध भी ठीक ठाक स्थिति में रहने वाले हैं, मतलब बहुत अच्छे स्थिति में रहेंगे, जिससे आपके बीच के रिश्ते को काफ़ी गहरे, मजबूत और स्ट्रॉन्ग बना देंगे। मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग ही बना देंगे। तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश होंगे। जीवन साथी को उपहार दे सकते हैं, आपको जीवन साथी से उपहार मिल सकता है, कहीं घूमने जा सकते हैं। साथ साथ इस समय आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जीवन में, अपने लाइफ में एक नयापन देखेंगे, कुछ नया करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही किसी के शादी विवाह में साथ में जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि बहुत एंजॉय करने का मौका आपको प्राप्त होगा। जो लोग कुंवारे हैं उनकी शादी हो जाने की बहुत अधिक संभावना इस समय बन रहे हैं। तो आप समझ लें कि ये जो महीना है, मई का महीना, यहाँ से आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ थोड़े से प्रभावित शनि करेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर है, जिस कारण से पत्नी के जो आपके हैं, पत्नी या पति, उनके स्वास्थ्य से संबंधित जैसे थोड़ी थकान या कोई ऐसी कमजोरी, परेशानी और जीवन में जैसे कुछ चिंताएं जो रहेंगी, उनको आप उनकी चिंता से दूर रखें और उनका ख्याल रखें। ज़्यादा स्ट्रेस देना, चिंता में रहेंगे तो थोड़े से समझदारी आपको बरतना होगा, जिससे कि वो टेंशन फ्री रहने की आपकी तरफ से सहयोग से कोशिश करें। आगे बात करें तो मित्रों, यहाँ आपके संतान को लेकर बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि संतान किसी बड़ी उपलब्धि से आपके जीवन में बड़े रौनक दे सकते हैं। लेकिन एक चीज़ विशेष रूप से याद रखिएगा, संतान को आप सहयोग अपनी तरफ से भी ज़रूर करें। संतान को कोई नई जानकारी, जैसे कोई मोटिवेशन या कोई कुछ नई जानकारी संतान भी आपको दे सकते हैं। संतान को भी आप मोटिवेट करें, क्योंकि संतान के सफलता में आपके इस समय बेहतर योगदान हो सकते हैं। और ख़ास करके एक चीज़ याद रखिएगा, वो डेट इस समय से आपके संतान की तरक्की, सफलता का बहुत अच्छा समय रहेगा। और वो डेट है 15 मई। 15 मई से आप यदि अपने संतान से संबंधित कोई भी बड़ी न्यूज प्राप्त कर सकते हैं, संतान को कोई बेहतर सहयोग करके कोई बड़ी उपलब्धि आपके संतान हासिल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये संतान को लेकर बहुत ही अच्छी अनुभूति आपको प्राप्त होगी। आगे बात करें प्रेम संबंध को लेकर, तो मित्रों ये समय आपके प्रेम संबंध को लेकर भी काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव आपके प्रेम संबंध में अनुकूलता लाएगा। यहाँ तक कि इतने नज़दीक और करीब हो सकते हैं कि आपके प्रेम संबंध को सपोर्ट आपके परिवार, आपके माता पिता, भाई बहन जो भी हों, आपके परिवार के सदस्य जरूर करेंगे। ऐसी स्थिति भी इस समय बन रही है, जिससे कि आपके लव मैरिज, लव अरेंज मैरिज की भी बातें होने की संभावना रहेगी। मतलब पूरा परिवार आपको सपोर्ट ऐसे मामले में करेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय जो रहने वाला है आपके लिए बहुत ही शानदार रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे किसी तरह के सब लोग अनजान हैं और आप आगे बढ़ जाएं। मतलब ऐसी स्थिति, सिचुएशन को खुद लाना पड़ेगा और आप समझदारी से आगे बढ़ें ऐसे कार्यों में, क्योंकि ऐसी चीज़ों को बहुत जगह मान्यता नहीं है, जैसे मतलब कुछ गलत लोग मानते हैं। तो अपनी समझदारी बरतने की कोशिश करें। आपके स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये महीना स्वास्थ्य को लेकर तो बहुत थकाऊ महीना कह सकते हैं। बहुत थकाएगा आपको, बहुत यात्राएं करवाएगा, बहुत ज़्यादा आपको व्यस्त रख सकता है। तो कुल मिलाकर ये समय एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ आपको ले जा रहा है। आप बदलाव महसूस भी करेंगे। स्वास्थ्य में थोड़े से थकान और थोड़ी परेशानी रहेगी, लेकिन यह है कि स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक ठाक समय रहेगा। लेकिन फिर भी योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल ज़रूर करें। आगे बात करें आपके शिक्षा को लेकर तो मित्रों ये महीना एग्ज़ाम वगैरह यदि है तो बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाएगा, आप सफल हो सकते हैं। आपकी सफलता की बहुत अधिक उम्मीद बन रही है। यदि कोई एग्ज़ाम आप पहले भी दे चुके हैं और इस महीने रिजल्ट भी आती है
तो आपके पक्ष में बात बनने की पूरी संभावना बन रही है, क्योंकि यहाँ देव गुरु बृहस्पति जो शिक्षा के कारक ग्रह माने जाते हैं वो बहुत अनुकूल स्थिति में चौथे भाव केंद्र में बैठकर आपके शिक्षा से संबंधित कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा फायदा दे सकते हैं। आपके शिक्षा में कोई बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्ति करा सकते हैं। इसलिए शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को इस समय बहुत कुछ उनके पक्ष में देखने को मिलने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें बिजनेस, व्यापार, कारोबार को लेकर ये महीना वैसे तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस महीने मध्य से आपका समय इतना अच्छा रहेगा कि आपके बिजनेस में काफ़ी मतलब समझ लें कि 4 चांद लग जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएंगे। बिजनेस में काफ़ी कुछ आपके फेवर में बात बनता चला जाएगा। बस इतना समझ लें कि इस महीने के मध्य से बुधादित्य राजयोग बनेगा, जो आपके तृतीय भाव में बनेगा। यहाँ से भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो ये महीना एकदम से कह सकते हैं कि अचानक आपका भाग्य खुल जाए। कितना भी परेशान आप पहले से क्यों न थे, लेकिन इस महीने शनि की 7.5 के बावजूद भी आप बड़े छलांग लगाने वाले हैं। ये समझ लीजिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा महीना साबित होगा। जॉब के बारे में बात करें, जॉब का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा, क्योंकि 10th हाउस पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। यदि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो खुश हो जाइए, नौकरी का चांस बहुत ज़्यादा बन रहा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम पिछले महीने यदि आपने दिया है तो इस महीने रिजल्ट आपके आएंगे, तो आपके पक्ष में बात बनने की संभावना भी रहेगी। साथ साथ कई तरह के एग्ज़ाम आप देते रहिए, क्योंकि आपका समय इतना बेहतर चल रहा है कि एग्ज़ाम में आप सफल होने की संभावना, जिससे कि आपके रिजल्ट आएंगे अच्छे, और नौकरी में आपके जॉब पक्के होने की संभावना भी ज़्यादा बन रहा है। इसलिए समय आपका आपके फेवर में है। अब समय का सदुपयोग आपको बहुत बेहतर तरीके से करना होगा। समय को समझिए, क्योंकि ये समय आपका बहुत अच्छा है। ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन है जो आपके लिए आपके जॉब से संबंधित बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। इसलिए आप समय की बर्बादी करने से बचें। आपके लिए यही कहेंगे कि ये समय आपकी नौकरी दिलाने वाला है, प्रमोशन दिलाने वाला है, साथ साथ आपके यहाँ तक कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम बना देगा, ऐसा समय रहने वाला है। चाहे आप कितना भी परेशान थे, लेकिन इस महीने आपके चेहरे पर मुस्कान देगा। ये महीना कुछ तो बहुत बड़ा करने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बात करें तो ये महीना फाइनेंशियल स्थिति को लेकर भी काफ़ी अच्छा महीना कहा जा सकता है, क्योंकि इस महीने धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है, धन में बढ़ोतरी का बहुत अच्छा योग है, धन बढ़ेगा, धन में इजाफा होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि इस समय आपका बहुत अच्छा है। इस समय यदि आप मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़े फ़ायदे मिल सकते हैं, क्योंकि धन प्राप्ति का भी इस महीना बहुत अच्छा योग बन रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बुधादित्य योग के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति का बहुत अच्छा प्रभाव आपके इनकम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसलिए ये महीना आपके लिए समझ लें कि धन बढ़ोतरी करने वाला बहुत अच्छा महीना साबित होगा, और आपके कोई बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चांस आपको मिल सकता है। यदि आप आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो आपको बहुत बड़ा चांस मिल सकता है, मौका मिल सकता है। वहीं आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके यानी खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा महीना साबित होगा। 11 मई से ही आपका किस्मत चमकेगा, एकदम से चमकेगा, और किस्मत कह सकते हैं कि बुलंदियों पर होगा। इतना अच्छा समय आपका रहेगा, क्योंकि मंगल स्वग्रही होकर इतने बड़े फायदे देते हैं जो आपके लिए कह सकते हैं कि उत्तम सफलता देने वाला साबित होगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके यानी इस महीने आपके राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा महीना साबित होगा। पूरा महीना आपके लिए अच्छा है। शुरुआत तो और अच्छा रहेगा, कुछ बड़े फायदे आपको प्राप्त होंगे, उसके बाद भी समय बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर ये आपके जीवन में बड़े परिवर्तन भी करेगा। ये आपका बहुत अच्छा समय साबित होने जा रहा है। अब इस महीने कुछ नेगेटिव बातें जिसको विशेष रूप से ध्यान आपको रखना चाहिए, वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो किसी भी काम में जल्दीबाजी ना करें, फ्रॉड होने की भी संभावना है। आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, कोई गलत इंसान आपके साथ गलत करके आपको ठग सकता है। दूसरी बड़ी बात, बहुत लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें। यदि बहुत आवश्यक हो, बहुत ज़रूरी हो, तो यात्रा करते समय थोड़ी अपने चीज़ों को ठीक से रखने की कोशिश करें, थोड़े सतर्क रहें, सावधान रहें, उससे आपको परेशानी फिर नहीं होगी। साथ साथ मित्रों, इस समय जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, तो आपकी परेशानी कम रहेंगे। पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करने से बचे। राहु बहुत ज़्यादा दिखावा में खर्च करा देगा, इसलिए खर्चों से यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, बचना होगा। साथ साथ मित्रों, यहाँ बहस करने से बचे, खास करके भाई से, पिता से बहस के से दूर रहना होगा तो अच्छा रहेगा, वरना आपके क्रोध कहीं ना कहीं बहुत तरह की बातें कर सकता है। इसलिए क्रोध पे कंट्रोल रखें। कोर्ट कचहरी के मामलों में बहुत सतर्क रहने की कोशिश करें, सब अच्छा वैसे होगा। कोई निगेटिव बातें नहीं है, पॉजिटिव ही बातें हैं, लेकिन फिर भी एकदम सतर्क रहने की ज़रूरत है।
इस समय इस महीने आपको बहुत बड़ा फल या कोई बहुत बड़ा मौका मिलेगा, लेकिन उस मौके को समझने की कोशिश करें। हर बुरे चीज़ अच्छे नहीं हो, हर अच्छे चीज़ बुरे नहीं होते हैं, इसलिए थोड़े समझदारी बरते, सब कुछ आपके फेवर में रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। और एक विशेष बात, आप यदि बहुत ज़्यादा घोर संकट में, परेशानी में हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ रात 11 बजे से करना शुरू कीजिए। कम से कम 2 बार जरूर कीजिए। सिद्धि कुंजिका एक घी का दिया जलाकर माँ दुर्गा के समीप बैठकर, शुद्ध होकर, पवित्र होकर। कोई ज़रूरी नहीं है भोजन करना, भोजन ये नहीं ज़रूरी है कि बिना भोजन के करें, खाना पीना खा के शुद्ध, लेकिन सात्विक भोजन रखें। आप करके देखिए, केवल एक दिन भी करेंगे, इससे भी आपको फ़र्क पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।